भेड़िया पकड़ा गया है और सियार मारा गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। यूपी से लेकर बिहार तक भेड़िए और सियार के आतंक की कथा चल रही है। यूपी के बहराइच में आपने देखा कि किस तरह से भेड़िए का आतंक पिछले कई महीनों से बना हुआ है। आज एक भेड़िया जो यूपी में वो पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया और अब उनकी कुल संख्या 5 हो गई है। 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन एक लंगड़ा भेड़िया जिसकी अभी भी तलाश हो रही है यूपी के बहराइच में। यूपी के बहराइच में भेड़िए ने आतंक मचा रखा था और कई लोगों की मौत हुई भेड़िए के हमले में और दर्जनों से ज़्यादा लोग, कई दर्जन लोग घायल हुए। तो ये तो यूपी की बात हो गई, बहराइच की। लेकिन बिहार में भी आतंक मचा हुआ है। बिहार में भेड़िए नहीं है, बिहार में सियार आतंक मचा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की, जहां मुजफ्फरपुर में सियार ने पिछले कई दिनों से आतंक मचा रखा था। 20 से ज़्यादा लोगों को काट लिया था और आज उस भेड़िए का 100 मिला। उसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। इसके पीछे बताया ये जा रहा है कि भेड़िए की या तो सड़क हादसे में मौत हो गई है, जो मुख्य कारण माना जा रहा है कि भेड़िया खाने की खोज में शहर आया था और उस दौरान जो है किसी वाहन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई है। तो हम आपको बताएं कि ये मुजफ्फरपुर ज़िले के मुसहरी और कुर्नी ब्लॉक में ये जो आतंक सियार का इन दिनों काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसी इलाके में एक सियार की जो मौत हुई है उसका 100 मिला है। और अब जो है इस मामले में, इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से बता रहे हैं जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं वन विभाग के, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कुछ हुआ, सियार कैसे मरा है और पूरी बात वो बता रहे हैं कि सियार आखिर क्यों आक्रामक हो रहे हैं, वजह क्या है। तो सुनिए डॉक्टर राजीव रंजन क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। ये एक्चुअली मारा नहीं गया है। ये हमको सूचना मिली सुबह 7 बजे के आसपास। मुख्य पार्षद हैं मोहम्मद सैफ जी, माधोपुर सूचकांक। तो जैसे ही सूचना मिली हम उस स्थान पर गए। वो रोड के किनारे मरा पाया गया। हमको लगता है कि जो लगभग सुबह में 2-3 बजे के आसपास की घटना होगी। प्रथम दृष्टया ये हमको रोड एक्सीडेंट लग रहा है। पोस्टमार्टम किए हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। सही जानकारी हमको लगता है कि 1-2 घंटे में नर था ये नर है। और जो काट रहा था, जो जिसका फोटो पहली बार आया था, वो है कि नहीं ये तो कंफर्म हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये ये इलाका इसका बहुत फेवरेबल है, सब कुछ मिल रहा है उसको। हाँ, अब घटना हुई है तो ये हम बता नहीं सकते हैं कि हो सकता है ना, वन्य प्राणी कभी कभी डर के मारे आदमी पर अटैक करता है। हो सकता है कि रात के समय में या सूर्योदय से पहले शौचालय के लिए जो जाते हैं हमारे ग्रामीण लोग, उस वक्त उसको लगा होगा कि सॉफ्ट टारगेट है, अटैक कर दिए। बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है इधर जानवर? बिहेवियर लगातार देखने के लिए मिल रहा है, जैसे बोचहा इलाकों में कुत्तों का आतंक है, मीनापुर में भी था, गोल्डन जैकल कुल्हनी और मनियारी में भी देखने के लिए मिल रहा है। बिहेवियर चेंज, देखिए बिहेवियर चेंज के 2 तरह का इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल और नॉन इन्वायरमेंटल। तो नॉन इन्वायरमेंटल में तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और इन्वायरमेंटल में है आपका जो मौसम है, अभी बहुत धूप है, खाना पीना उसको मिल नहीं रहा है, पानी जल जमाव क्षेत्र है, तो जो उसका नॉर्मल फीड है वो मिल नहीं रहा है। और अभी कैनिड्स का ब्रीडिंग सीजन भी है, तो उस ब्रीडिंग सीजन में होता क्या है कि दिन भर वो इंगेज रहता है ब्रीडिंग करने में, वो भूखा रहता है। तो ऑब्वियस है कि उसको भूख लगेगा तो वो रात में यत्र सर्वत्र कहीं ना कहीं घूमते रहेगा। ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। हाँ, ब्रीडिंग सीजन के कारण उसका तो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उसमें उसका एग्रेसिवनेस आना स्वाभाविक है।
वही बेसिक है कि भोजन का जो कमी हो रहा है और जो उसका फेवरेबल भोजन मिल नहीं रहा, इसके कारण उसके बिहेवियर में चेंज होता है। हम लोग पालतू जानवर, पालतू कुत्ते भी हैं, उनको तो उनके बिहेवियर में तो किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं है। आवास में कहते आवास का कारण है क्या कि उनके क्षेत्र में अब आदमी प्रवेश कर रहे हैं? क्या बोले? उनके क्षेत्र में जो उनका रहने का आवास इलाका है उसमें अब आदमियों का प्रवेश हो रहा है, ये कारण नहीं। एक्चुअली क्या यहाँ पर नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया है नहीं, और ये सियार जो है सो पौराणिक काल से ही, इसका कोई ये नहीं है, ये हम लोग के यहाँ रहता ही है। और हमारे कृषक भाइयों को जो फसल होता है उसको भी बर्बादी से रोकता है। ये चूहा खाता है, ये खरगोश जो जिसका कि आबादी बढ़ जाता है, चूहा का आबादी को नियंत्रण करता है। इसके कारण आपका कीमती फसल को भी बर्बाद होने से बचाता है। और दूसरा है कि यदि गांव घर के इलाके में बहुत सारा जानवर को हम लोग फेंक देते हैं या कचरा फेंकते हैं, ये जो जानवर है सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है। तो ये प्रायः जहाँ पर हाट वगैरह होता है, आप शाम में जाएंगे कहीं पर हाट पर, तो आप खड़ा नहीं पाएंगे, खड़ा रह नहीं पाएंगे। वहाँ पर इतना वो सड़ा गला सब्जी सब फेंक देता है, फ्रूट्स फेंक देता है, तो बदबू करने लगता है, और ये वही कचरा को ये साफ करता है। इसीलिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में इस पशु का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सुन लिया आपने कि पूरे मामले को लेकर जो वन विभाग के जो डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, वो बता रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हुआ है कि सड़क दुर्घटना में सियार की मौत हुई है, सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हुई है। और लेकिन ये बात जो है बताया ये जा रहा है, उन्होंने जो बातें बताई कि वो जो मरा है वो नर सियार है, और अब तक कितने लोगों पर हमला हुआ है, जितने लोगों पर भी हमला हुआ है वो मादा सियार ने किया है। यानी हमलावर सियार अभी भी पहुंच से बाहर है। नर सियार की मौत हुई है और मादा सियार जो है वो हमला कर रही है, ये बड़ी बात बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो सवाल पूछा गया जब डॉक्टर साहब से कि आखिर क्यों आक्रामक हो रहे हैं ये जो जानवर हैं, अचानक से शहरों में आकर और लोगों पर हमला बोल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने जो बड़ी बात बताई कि इनके अभी ब्रीडिंग का वक्त चल रहा है, और ब्रीडिंग के वक्त जो है इनकी भूख बढ़ जाती है। भूख लगती है तो खाने के लिए, खाने की खोज में ये बस्तियों में पहुंचते हैं। और जो ये इलाका है जहां पर जो मुजफ्फरपुर का मुसहरी और कुर्नी का ब्लॉक का इलाका है, ये इनके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, खाने पीने के लिहाज से खेती वाला इलाका है। तो ऐसे में जो ये सियार हैं जो इस इलाके में वर्षों से रह रहे हैं, वो शहर की ओर आते हैं, बस्ती की ओर आते हैं, और उस दौरान जब लोगों से सामना होता है तो उन पर हमला बोल देते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये जो सियार हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं अगर खेती के लिहाज से देखा जाए। ये चूहे खाते हैं, यानी ये हर तरह का चीज़ खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी भक्षण करते हैं ये सियार जो हैं, और चूहे खाते हैं। इससे किसानों को मदद मिलती है, उनकी फसल बचती है। तो ऐसी स्थिति में बिहार से जो ये घटनाक्रम हुई है, बिहार में जिस तरह से मुजफ्फरपुर के कुर्नी और मुसहरी ब्लॉक में लगातार पिछले कई दिनों से सियार का आतंक देखा जा रहा था, लोगों पर हमला बोल रहा था, तो अब एक सियार की मौत के बाद लोग राहत की सांस ज़रूर ले रहे हैं। लेकिन अभी भी बताया ये जा रहा है कि नर सियार मरा है और मादा सियार जो हमलावर है वो अभी फ़िलहाल पहुँच से दूर है। तो ऐसी स्थिति में जो जिस तरह से यूपी में हड़कंप मचा हुआ है और बिहार में भी हड़कंप वाली स्थिति थी सियार को लेकर। यूपी में हालांकि भेड़िए का आतंक है और लंबे वक्त से आतंक चल रहा है। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन लंगड़ा भेड़िया फिलहाल खोजा जा रहा है। लेकिन बिहार में भी सियार मर गया है, लेकिन जो असली सियार है यानी जो मादा सियार है जो हमला बोल रही है लोगों पर, वो अभी फ़िलहाल जिंदा है और कभी भी अटैक कर सकती है फिर से। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है मुजफ्फरपुर के मुसहरी और कुर्नी ब्लॉक के इलाके के लोगों को। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।